हेलो एवरीवन, दिस इज सुलमान फेरोज। आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड अ कायरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे कॉमन मसले को डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका मरीज़ तकरीबन हर घर में मौजूद है। आपने नाम सुना होगा सयाटिका या शाटिका, री की दर्द, लंगड़ी का दर्द, मोरों की तकलीफ़, कमर का दर्द, ये सारे तकरीबन एक ही मसले का नाम है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये मसला होता क्या है और इसका क्योर, इसका इलाज, इसका जो प्रोसेस होता है, तरीका इलाज ठीक होने का, वो क्या होता है। सायाटिका बेसिकली एक नस का नाम है, एक नर्व का नाम है। ये जिस्म की सबसे मोटी नर्व होती है, तकरीबन इसकी मोटाई हमारे अंगूठे जितनी होती है। ये हमारे मोहरों में L4, L5, S1 से लेके S3 तक की जो साइड पे देख रहे हैं ना, येलो कलर की नर्व है, ये स्पाइनल नर्व मिलती हैं, इकट्ठी होती हैं, एक गुच्छे में, एक शीट में पैक होके पूरी नीचे टांग तक जाती है। जब भी इस नर्व में किसी किस्म का कंप्रेशन होगा, किसी किस्म का दबाव होगा, किसी किस्म का इस तरह का इशू होगा, इरिटेशन होगी, तो दर्द होगा। पैटर्न क्या होगा दर्द का? कमर से दर्द शुरू होगी या हिप से, जो कि पूरी नीचे तक जा सकती है। इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा कॉजेज़ होते हैं। हो क्या सकता है, या तो जो जनरली आजकल देखा जाता है, पहले ज़माने में सोचा जाता था ये उम्र के साथ एसोसिएट है, बड़ी उम्र के लोग, हड्डियों में डीजनरेशन स्टार्ट होती है, तब ये मसला होता है। लेकिन आजकल क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा जा रहा है यंग लड़के, 16-16 साल के बच्चे, 17-17 साल के बच्चे सायाटिका कंडीशन का शिकार है। उसकी वजह क्या है? जो मेन नॉर्मली देखा जाता है कि हमारे बैक के मसल्स इस कदर वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी प्रोन हो जाती है डिस्क बल्ज, डिस्क स्लिप से। डिस्क एक नरम सा कुशन होता है, एक मटेरियल होता है जो कि ये मोहरों के दरमियान आप देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है ना, ये डिस्क है, ये एक नरम कुशन होता है। नॉर्मली हमारे गलत तरीके से वज़न उठाने से, ज़्यादा हम मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं, ज़्यादा देर बैठते रहते हैं, पबजी खेलते हैं, इस तरह के, हम टिकटॉक बहुत ज़्यादा, तो वो भी बैन हो गया, इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा फ्लेक्शन पोजीशन में रहते हैं, हमारी कमर के पीछे के मसल्स अकड़ जाते हैं। इस अकड़े हुए मसल के साथ, इस स्पैज़म मसल के साथ, जब हमारा कर्व सीधा हो गया, अगर हम झुकेंगे सिंक में मुँह धोने के लिए या किसी और को वज़न उठाएंगे, पानी की बोतल उठाएंगे, तो क्या होगा, हमारी डिस्क पीछे को स्लिप कर जाएगी, सायाटिका नस टकराएगी, दर्द कमर में होगी या बटक में होगी, पूरी टांग तक जाएगी। नॉर्मली हम ट्रेडिशनली, हम कन्वेंशनली करते क्या हैं, हम लोग जाते हैं, सबसे पहले दर्द हुई है, बाज़ार में गए, किसी भी फार्मेसी में गए, दवाई ले ली, पेन किलर्स ले लिए, पेन किलर्स लिए, जब पेन किलर्स ने असर दिखाया ठीक है, नहीं दिखाया फिर इंजेक्शन लगा लिया। ये हमारा कन्वेंशनल मेथड चलता है हमारे नॉर्मली। जब हम थोड़े से वर्स कंडीशन जाती है तो हम क्या करते हैं कि किसी डॉक्टर के पास या किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। अब वो भी न्यूरो अपनी मेडिसिन देगा, फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेनिंग करवाएगा। अब फिजियो के पास तो जाते ही एंड में है ना, न्यूरो अपनी मेडिकेशन देगा, उसके बाद नहीं ठीक हो रहे, एंड पे जाके आपको फिजियो के पास रिकमेंड कर दी जाएगा या कह दी जाएगा कि सर्जरी करवाएंगी। हम अपने सेंटर में क्या करते हैं, जिन मरीज़ों को सर्जरी रेफ़र कर दी जाती है, हमारे पास मरीज़ आता है एंड में, आप न्यूरो की मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा, ऑर्थोपेडिशन की मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा, उसके बाद हमारे पास पेशेंट आता है और जब उसको सर्जरी रेफ़र की जाती है, मुकम्मल डर जाता है, अल्टरनेटिव मेथड ढूंढना चाहता है कि यार अब मैं तो सर्जरी नहीं करवाना चाहता, अब क्या करूं, वो वाले पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। उन पेशेंट्स को हम लोग क्या तरीका इलाज करते हैं, हम उनकी करते हैं सबसे पहले पोस्चरल अलाइनमेंट करते हैं, क्योंकि हमारा मशीन का स्ट्रक्चर है, जैसा मशीन की अलाइनमेंट होना बड़ी ज़रूरी है ना, इस तरह हमारी बोन्स का भी अलाइनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि कंटिन्यूसली ग्रेविटी की वजह से या हमारे रोज़ाना की रूटीन की वजह से ख़राब हो जाता है। इस ख़राब पोस्चर को हम ठीक करते हैं सबसे पहले, जिसके लिए हम करते हैं कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट पहले नंबर पे। उसके बाद हम करते हैं उसकी ओस्टियोपैथिक मैनिपुलेशन करते हैं, साथ हम कुछ मोडेलिटीज़ का यूज़ करते हैं और एक्सरसाइज थेरेपी करके उसके पोस्चरल मसल को स्ट्रेंथन करते हैं। किसी भी किस्म की हम मेडिकेशन नहीं देते, किसी भी किस्म की हम इंजेक्शन नहीं लगाते, और कुछ ही दिनों में पेशेंट रिकवरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बेहतर हो जाता है। और अगर आप हमारी सक्सेस स्टोरीज़ देखें तो आप देखेंगे बिल्कुल लोग जो बिल्कुल डिप्रेस थे, सर्जरी का कह दिया गया था, चला नहीं जाता था, बहुत सीवियर पेन थी, और वो बिल्कुल सायाटिका की कंडीशन से विदाउट एनी मेडिकेशन ठीक हो गए। आप हमारा फेसबुक पेज लाजमी विज़िट करें। अगर आपको सर्जरी रिकमेंड कर दी गई है तो एक दफ़ा आप सर्जरी करवाने के पहले एक दफ़ा हमारे पास लाजमी तशरीफ़ लाएं। हम आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएंगे, कुछ आपके एडजस्टमेंट्स करेंगे, आपको रिलीफ़ आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है सुलमान फ़िरोज़। अस्सलाम वालेकुम।